बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.6 कर रहे थे और हम 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था और उसका जो है वो 3 पार्ट्स हमने कर दिए थे और 4th पार्ट मैंने कहा था आप खुद हल करें। तो यकीनन हाँ आपने जो है वो 4th पार्ट जो है वो हल कर दिया होगा। हम 5th पार्ट जो है इसका शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चले जी, हम अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट्स जो है वो करेंगे। 5 पार्ट शुरू करने से पहले स्टूडेंट, मैंने एक वीडियो पर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था। पूरी डिटेल विद एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब किसी मैट्रिक्स का उसका डिटर्मिनेंट यानी माड दें तो उसका माड 0 आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और उसका फिर इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता, उसका सलूशन पॉसिबल नहीं। जबकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी उसका माड लें और कोई माड जो है उसका रियल नंबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को का जो है वो सलूशन पॉसिबल है, उसका इन्वर्स पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये एक मैट्रिक्स लेते हैं और वो मैट्रिक्स जो है उसका माड अगर जो है 0 के इक्वल आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर। उसको क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। जब सिंगुलर मैट्रिक्स यानी उसका माड यानी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर उसका इन्वर्स जो है वो नहीं निकाला जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर कोई माड जो है किसी मैट्रिक्स का माड जो है वो 0 को इक्वल ना हो बल्कि कोई रियल एलिमेंट हो, तो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। ये मैंने रिफ़्रेश करने के लिए आपका, ताकि आपके ज़हन में रिफ़्रेश हो जाए, ये बता रहा हूँ, जबकि मैंने इसको डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो नॉन सिंगुलर जो है वो कोई रियल एलिमेंट आ जाए तो उसके लिए जो है फिर इन्वर्स जो है वो पॉसिबल होता है। तो चले जी, हम इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये लीनियर इक्वेशन दी है उसने 2 और वो कहता है इन्वर्शन मेथड के साथ जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैंने पीछे भी बताया है कि पीछे वीडियो में जो सवाल हल किए हैं उसमें मैंने बताया कि ये x वेरिएबल होता है और साथ जो है उसका कोएफिशिएंट है। इसी तरह y वेरिएबल है और उसका कोएफिशिएंट -2 है, x वेरिएबल है और उसका कोएफिशिएंट -6 है, इसी तरह y का। जबकि इस इक्वेशन के इक्वल इस तरफ जो है वो कांस्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इस लीनियर इक्वेशन को हम जो है उनके कोएफिशिएंट लिखेंगे। एक मैट्रिक्स कोएफिशिएंट का बनाएंगे और दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल का बनाएंगे और तीसरा मैट्रिक्स जो है वो कांस्टेंट का बनाएंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं। ये वेरिएबल x है और इसका कोएफिशिएंट क्या है? 3, और ये क्या है? -2, और ये -6, और ये 4। ये मैंने कोएफिशिएंट का इस लीनियर इक्वेशंस के कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना दिया है। इस मैट्रिक्स का नाम हम क्या रख लेते हैं? मैट्रिक्स A रख लेते हैं। अब आ जाए वेरिएबल पर। तो इसके वेरिएबल 2 ही हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो इसका मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, इसको x और y लिख देता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ कैपिटल X। अब इक्वल के इस तरफ जो कांस्टेंट है, एक 4 है और एक 7 है, इसका मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ 4 और 7, और इस मैट्रिक्स का जो है वो नाम क्या रख लेते हैं? इसका नाम क्या B रख लेते हैं। अब ये मैंने 3 मैट्रिक्स बना लिए। एक जो है वो लीनियर इक्वेशंस के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लिया है, एक वेरिएबल जो इक्वेशन में वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं x और y, उसका मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया है, और इक्वल के इस तरफ जो कांस्टेंट है 4 और 7 उसका कोएफिशिएंट बना लिया है और उसका नाम b रख दिया है, इसका नाम x रख दिया है और इसका नाम a रख दिया है। अब इस मैट्रिक्स जो 3 मैट्रिक्स हैं इसको हम जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे इसके मुताबिक।
तो ये देखें, ये वेरिएबल और कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वेरिएबल और कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम जो है वो कोएफिशिएंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा, 3 -2 -6 4, ये कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x और y जो है ये इसका वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वल है तो इक्वल के तरफ, इक्वल के दूसरी साइड पर जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो हमने मैट्रिक्स कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिख लेंगे, ये 4 और 7। ये मैंने अब इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, अब ये है कि ये कोएफिशिएंट का नाम मैंने a रखा है तो a लिखेंगे, और ये वेरिएबल जो है x और y इसका क्या नाम रखा है, कैपिटल X, इसका कैपिटल X रख लेंगे, और इज इक्वल और इसका नाम मैंने क्या रखा है b, ये b जो है इसको नाम रख लेंगे। अब क्या करें जी, अब ये है कि ये x जो कैपिटल X है, कैपिटल X जो है उसका उसमें जो मैट्रिक्स आते हैं ये स्मॉल x और स्मॉल y, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो हम x जो है वो x को सिंगल करेंगे, ताकि इसके साथ जो a है इसको ख़त्म करेंगे, ताकि जिसकी कीमत निकालनी हो उसके साथ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, या प्लस हो रही है उसको ख़त्म करते हैं, या डिवाइड हो रही हो तो उसको ख़त्म कर देते हैं, ताकि वो सिंगल जो है वो चीज़ हासिल हो जाए, ताकि दूसरी तरफ हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। तो चलें जी, ये a जो है वो दूसरी तरफ जाएगा। जब a दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स। ये x इज़ इक्वल टू a, उधर जाकर a इन्वर्स हो जाएगा, और साथ जो है वो b आ जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लें, 1 कर लें। अब देखें जी, इस इक्वेशन में 3 चीज़ें हैं, एक x है और एक इन्वर्स a इन्वर्स है और एक b है। तो x की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास है, a इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो a इन्वर्स की वैल्यू मालूम करने के लिए मैंने बताया हुआ है इसका फार्मूला, a इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a mod एडजॉइंट a। अब ये इक्वेशन नंबर क्या कर लें, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लें। इस इक्वेशन की मदद से, इस फार्मूले की मदद से हम a इन्वर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर तीनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, तो फिर इस इक्वेशन में पुट करके उसको हल कर लेंगे। तो चलें जी, a इन्वर्स जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। a इन्वर्स की वैल्यू निकालने का इसमें हमें a mod चाहिए और a का क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो सबसे पहले a का हम जो है वो mod निकालते हैं। a mod इज़ इक्वल टू mod, 2 सीधी लाइनें लगानी है, ये a का mod निकालना है 3 -2 -6 4। a mod इज़ इक्वल टू, ये mod निकालने का मैंने तरीका बताया है कि ये मैट्रिक्स के जो डायगोनल है वो उसके एलिमेंट को उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको क्रॉस यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगाकर फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट को। तो 3 × 4 माइनस फार्मूले का ये -6 है तो ब्रैकेट लगा लें, -6 × -2 इसके लिए भी ब्रैकेट लगा लें। तो a mod जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 बार 12 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 बार 12, ये 12 आ जाएगा। अब ये +12 और -12 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो a mod जो हमारे पास आएगा, a mod इज़ इक्वल टू 0 के, a mod किसकी आ जाएगा, इक्वल 0 के। तो देख लें ये a mod 0 आ गया, तो मैट्रिक्स कौन सा है, बताएं कौन सा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज सिंगुलर
सो इट्स इनवर्स, ये इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं, यानी इसका सलूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर जो है मॉड ज़ीरो आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और वो फिर उसका इन्वर्स यानी सलूशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये सवाल आगे हल नहीं हो सकता, ये सवाल यहाँ तक ही रहेगा, क्योंकि आगे इसका मॉड जो है वो ज़ीरो आ गया है, वो मैट्रिक्स सिंगुलर आ गया है, इसलिए उसका आगे इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं। तो ये सवाल यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम सवाल शुरू करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।